रूटीन क्वेश्चन है, इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन के बाद में आपकी जो क्लियरिटी है ना पूरी 100% हो जाएगी और आपके दिमाग में जितनी भी भ्रांतियां होंगी इस क्वेश्चन के बाद में आपकी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना और अंत तक देखना। देखो सारे के सारे क्वेश्चनों को अंत तक देखना चाहिए, तभी क्वेश्चन के बारे में नॉलेज मिलता है। और क्वेश्चन को हम जब आखिरी तक देखते हैं ना तो एग्जाम में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं हम सोल्व करने पर। तो सोल्व करने पर दिक्कतें कब आती है, जब हम आधा अधूरा देख करके छोड़ देते हैं और सोच लेते हैं कि हाँ ये तो हमसे बन जाएगा और ये तो हम बना लेंगे, लेकिन जब बनाने बैठते हैं तब आधा अधूरा बनाते हैं, पूरा नहीं हो पाता है। तो क्योंकि आपने पूरा देखा ही नहीं इसलिए पूरा बना कहाँ से पाओगे। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। तो त्रिभुज एबीसी बना रहा हूं मैं, क्या बना रहा हूं, त्रिभुज एबीसी बना रहा हूं जिसमें कोण बी क्या मानेंगे हम, समकोण मानेंगे। ये त्रिभुज बना दिया मैंने ए बी सी और ये बी क्या है, समकोण। तो समकोण के सामने क्या होगी भैया, कर्ण होगी। क्या होगी, कर्ण। भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। ये कर्ण बना लिया हमने। अब देखिएगा लंब और आधार कोण के रिस्पेक्ट में बदलते जाते हैं, तो वो आपको ध्यान में सोचना होगा। देखिएगा अब आप, मैं बताऊंगा यहां पर क्या दिया है, tan a बराबर 1/√3 दिया है। तो आपने देखा कि tan a बराबर क्या होता है, tan बराबर क्या होता है, तो tan बराबर होता है लाल बटे कक्का के रिस्पेक्ट में। तो tan क्या, देखो साइन कोस tan, लाल बटे कक्का ये देखना है। तो tan ये है, तो लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो यहां पर देखेंगे हम, यहां पर देखेंगे tan a बराबर क्या दिया है, 1/√3 दिया है। कितना दिया है, 1/√3। और tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये देखा हमने कि लंब कितना है, अब कोण बी के रिस्पेक्ट में ये तो लंब है और ये क्या है, आधार है। तो लंब कितना दिया है आपको, 1, तो ये 1 लिख दिया। और आधार कितना दिया है, √3 दिया है। कितना दिया है, √3 दिया है। तो यहां पर हमने देखा कि ये √3 और ये क्या हो गया, 1 हो गया। अब कर्ण ज्ञात कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। किसके अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो लिखेंगे यहां पर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये कहती है। अब कर्ण कितना है भैया, कर्ण तो आपको याद करना है AC है। कितना है, AC का वर्ग बराबर आधार मतलब कि क्या हो गया, BC का वर्ग। क्या हो गया, BC का वर्ग प्लस में लंब मतलब कि AB का वर्ग, लंब मतलब कि AB का वर्ग। तो AC आपको ज्ञात करना है बराबर BC कितना दिया है, √3 का वर्ग, √3 का वर्ग प्लस में AB मतलब 1 का वर्ग, AB मतलब 1 का वर्ग। देखिएगा आप AC का वर्ग लिखेंगे, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 बाहर आएगा और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। तो AC का वर्ग बराबर 3 और 1 कितने होगा, 4। वर्ग हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा भैया। AC बराबर कितना आया, 2 आया। तो AC बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो AC बराबर 2 आ गया। तो यहां पर हमने AC बराबर 2 निकाल लिया और वहां पर लिख दिया है। अब आप देखना है आपको कि आपको पहले नंबर क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो पहले नंबर के क्वेश्चन को सोल्व करोगे आप, तो ये मैं लिख रहा हूं पहले नंबर का क्वेश्चन, रेड पेन से लिख लेता हूं। तो पहले क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं हम, किसको, साइन A और कोस C प्लस में कोस A और साइन C, ये है भाई। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, बड़ी बहुत बेहतरीन अंदाज के साथ सोल्व करते हैं। देखिएगा साइन A, तो साइन बराबर क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, साइन कोस tan, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये है भाई साइन। साइन का मतलब लंब बटे कर्ण है, लंब बटे कर्ण। तो लिख दिया हमने लंब बटे कर्ण। तो देख लेते हैं डायरेक्ट लंब, लंब क्या है ये A के रिस्पेक्ट में ये लंब हो जाएगा तो √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3। और कर्ण क्या है भैया, 2 है, लिख दिया 2 इन 2 में, इन 2 है, साइन कुछ नहीं है तो
भैया ये साइन कुछ नहीं है तो क्या है, इनटू कोस सी है। अब सी के रिस्पेक्ट में लंब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए ये हो जाएगा, तो कोस सी। अब कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर सी के रिस्पेक्ट में ये लंब और ये क्या हो जाएगा, आधार, तो √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √3। और कोस आधार हो गया और क्या हो गया, कर्ण, कर्ण का मतलब 2 हो गया। अब साइन प्लस का, फिर कोस का मतलब ये ए के रिस्पेक्ट में बताना है, किसके रिस्पेक्ट में बताना, इसके रिस्पेक्ट में। तो कोस ए के सामने वाला क्या है, लंब है, और ये क्या हो जाएगा, आधार, क्या हो जाएगा, आधार। और कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार 1/2, तो इसके रिस्पेक्ट में 1/2 हो गया, इन 2 में साइन सी, तो सी के रिस्पेक्ट में ये लंब हो जाएगा, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है 1 और कर्ण क्या है 2, तो 1/2 हो गया। तो देखिएगा √3 का इंटू √3 में करेंगे तो 3 बाहर हो जाएगा, 2 का इंटू 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, इन 2 में 2 दूने 4, देखो ये प्लस है, साइन क्या है प्लस, 2 दूने 4, 1 एकम 1। तो मुझे बताइए 4 एलसीएम लिया तो कितना आया, 4 ही आया। 3 में 1 जोड़ दिया कितने होगा, 4 होगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो आप देखोगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले का ये राइट आंसर आया। अब ये राइट आंसर आएगा तो आप नोट कर लीजिए, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। तो देखिएगा इसका आंसर तो एक आ गया पहले का। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा, यहाँ पर क्या लिखूंगा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखूंगा। तो दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है अभी, कोस ए और कोस सी माइनस साइन ए और साइन सी। तो यहाँ पर ए और सी यहाँ दिया क्यों है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बस किसी के लिए नहीं, आपको कंफ्यूज करना है कि आपको कॉन्सेप्ट के लेवल पर क्लियरिटी है या नहीं है। तो आप बोलोगे जी हम मालवा कोचिंग से पढ़ रहे हैं, क्लियरिटी तो हमारी बिल्कुल 100% है, बना देंगे हम सारे क्वेश्चन को, आप चाहे कितना भी घुमाइए, लेकिन हम बनाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने पढ़ा ही इस कॉन्सेप्ट के साथ। कोस का मतलब आधार बटे कर्ण। तो मुझे बताइए ए है तो ए के सामने वाला क्या है, लंब है, तो ये लंब होगा तो ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो आधार बटे कर्ण मतलब कि 1/2, 1/2 लिख दिया, ये लिख दिया 1/2। साइन कुछ नहीं है, किसका है, गुणे का है। तो देखिएगा अब सी, तो कोस मतलब वो आधार बटे कर्ण तो होगा ही होगा, लेकिन सी के रिस्पेक्ट में ये लंब है और ये क्या हुआ, आधार। तो √3 बटे में क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो √3 बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। साइन किसका है, माइनस का। अब साइन ए को लेना है। साइन का मतलब क्या है, लंब बटे कर्ण, तो लंब देखना है। तो एक के रिस्पेक्ट में लंब कौन सा है, √3, तो √3 के बटे में क्या जाएगा, 2, क्योंकि कर्ण है। √3 के बटे में क्या जाएगा, 2, और इनटू साइन का है यहाँ पर। अब साइन सी, तो सी के रिस्पेक्ट में क्या जाएगा, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब लेना है। तो सी के रिस्पेक्ट में लंब क्या होगा, इस बार 1 होगा, और सी और क्या है, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बस। तो √3 का इंटू 1 में करेंगे तो √3 आएगा, और 2 का इंटू 2 में करेंगे तो 4 आएगा, माइनस √3 का इंटू √3 1 में करेंगे तो क्या आएगा, √3 आ जाएगा, और 2 का इंटू 2 में करेंगे तो कितना जाएगा, 4। तो ये एक तो प्लस का और एक ये माइनस का, तो कैंसिल हो गया, क्या आया, 0 आया, क्या आया, 0, क्योंकि इसमें से ये गया तो 0 बचा। तो दूसरे का आंसर क्या आएगा, 0। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चनों के हमने क्या निकाल लिए, आंसर निकाल लिए दोनों क्वेश्चन। तो क्लियरिटी आई या नहीं आई कि भैया कब ए के रिस्पेक्ट में लंब √3 हो जाता है, कब सी के रिस्पेक्ट में लंब 1 हो जाता है। तो ये आपको क्लियरिटी रखना है, नहीं तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन हो जाएगा। समझना बड़ा महत्वपूर्ण है, रटना नहीं है, मैथ को समझना ही समझना है।